तो लास्ट वीडियो में आपने देखा डेसिमल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, जिनमें से ये ऊपर वाले दोनों रैशनल नंबर्स होते हैं, मींस पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मींस ये इर्रेशनल होते हैं। ये सब आपने देख लिया। अब अगला जो मतलब मेन टॉपिक हम लोग का वो ये है, अगर आपको कोई पी अपॉन क्यू फॉर्म का नंबर दे दिया जाए, मीन्स एक रैशनल नंबर दे दिया जाए, तो ऑप्शंस क्या क्या होंगे? या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यही दो ऑप्शंस तो होंगे, ये वाला ऑप्शन तो रहेगा नहीं। अगर पहले से ही कोई पी अपॉन क्यू फॉर्म का नंबर दिया है, लाइक ये 6/5 दिया हुआ है, या फिर कुछ भी कोई भी आपको रैशनल नंबर दे देता है, तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के इसके दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। और ये अभी तक आपको पता कैसे चलता था? डिवाइड करके। अभी आपने देखा था, यहाँ पे देखिए डिवाइड करके देखा था, 4 से 11 को डिवाइड किया था तो 2.75 आ गया था, मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। और अगर इसी तरह हम ये आगे कुछ नंबर्स किए थे, जैसे कि ये 124/99 था, या फिर ये वाला ये देख लीजिए, 9 से 11 को डिवाइड किया था 11/9 में, तो इसमें ये 1.222 आ रहा था, मतलब ये रिपीट हो रहा था। तो दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो इस तरह का आ सकता है, या फिर वो टर्मिनेटिंग आ सकता है। लेकिन अभी तक हम लोग को ये पता था कि डिवाइड करके ही पता कर सकते हैं, जैसे दो एग्जांपल में आपने देखा। बट अगर बिना डिवाइड किए पता करना हो, उसका तरीका क्या होगा, वो हमें यहाँ पर सीखना है। मतलब हम डिवाइड नहीं करेंगे, एक्चुअल डिवीज़न नहीं करेंगे, और फिर भी पता कर लेंगे कि कोई गिवन नंबर, जैसे कि ये 7/80 देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, दोनों ऑप्शंस लिख लेते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग ही हो सकता है, नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वो इर्रेशनल हो जाता है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ये कैसे चेक करना है बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवीज़न, विदाउट डिवीज़न, मतलब डिवाइड भी नहीं करना है फिर भी पता करना है। तो उसके लिए तरीका ये होता है, जो नंबर आपको दिया गया हो, जो रैशनल नंबर आपको दिया गया हो, उसका डिनोमिनेटर आप देखिए। डिनोमिनेटर जैसे यहाँ पर 80 है, और इस 80 के फैक्टर्स कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है, ऐसे लिखेंगे 2 और ये 40, ये 20, 2 10 20, 2 5 10, 5 5। तो आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, और ये 5 आ रहा है। तो आप यहाँ इसको लिख दीजिए 7/2⁴ इंटू 5⁴ लिख सकते हैं, एक ही है ना, तो 5/1 लिख सकते हैं। मतलब इस तरह आप उसको फैक्टराइज करके लिखेंगे। फैक्टराइज करने पर अगर सेम नंबर आ रहा है तो ऐसे पावर फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब एक फैक्ट सुन लीजिए, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स आ रही हैं, या फिर सिर्फ 2 की पावर आ रही हैं, या फिर सिर्फ 5 की पावर आ रही हैं, मतलब 2 अलाउड है और 5 अलाउड है। 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या दोनों भी हैं तो भी चलेगा। अगर ऐसा नंबर है तो वो पक्का होगा टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में ऑलवेज होती है 2 की पावर और 5 की पावर। अब वो ज़रूरी नहीं सेम हो, लेकिन कुछ भी हो, 2 की पावर है और 5 की पावर है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 1 है। तो पक्का है कि अगर हम इसको डिवाइड करके भी चेक कर रहे होते, 80 से 7 को डिवाइड करके साइड में देख रहे होते, तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल ही हमें मिलता। तो इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 2m 5n, मतलब 2 और 5 की पावर में है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर भी आ जाता है, कोई तीसरा नंबर, जैसे कि 3 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी अलग नंबर, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मतलब कंडीशन हम लोग को क्या याद रखनी है, फिर से बात ध्यान से सुनिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वही होंगे जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 हो, 5 हो, मतलब दोनों होंगे, या फिर दोनों में से कोई एक। सिर्फ 2 होगा तो भी टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 होगा तो भी टर्मिनेटिंग, दोनों होंगे तो भी टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर 2 5 के साथ कुछ और नंबर आ जाता है, जैसे कि 3 या ऐसा कुछ भी नंबर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल कोई लेते हैं जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा अलग से, मतलब कुछ और नंबर भी आ जाए, तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं जी। ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है 77/210, ठीक है।
210 यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। चलिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये 105 लिखिएगा, कुछ लोग इसको 15 केवल लिख लेते हैं, फिर लगता है बाद में क्या हो गया। 3 से करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है, 5 7 ज़ा 35, और फिर उसके बाद 7 1 ज़ा 7, ये इतने फैक्टर्स हो गए इसका। ठीक है, 2 3 5 7, यहाँ पे लिख लीजिए 77/2 × 3 × 5 × 7। और एक बात, अगर कोई डिनोमिनेटर वाले नंबर से न्यूमरेटर में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर लेते हैं। जैसे 7 से देखिए कैंसिल हो रहा है, 7 1 ज़ा 7 7, ठीक है 11 आ गया। फिर भी डिवाइड करने के बाद भी देखिए अभी आपके पास क्या बचा है, 2 3 और ये 5। अभी हमने कंडीशन बताई थी कि सिर्फ 2 या 5 ही होना चाहिए, तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं 2 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन पहले तो दिमाग में सेव कर लीजिए कि टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा। तो बस आपको कौन कौन सा अलाउ करना है, 2 और 5। अगर 2 और 5 है दैट मीन्स टर्मिनेटिंग, 2 है सिर्फ 2 तो भी टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 है तो भी टर्मिनेटिंग, दोनों है तो है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इस तरह से होगा जिसमें कोई अदर नंबर आ जाता है। ओके, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, जैसे कि एक सिंपल सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 13/125। सिर्फ चेक करना है ये, लेकिन लिखा हुआ है। अब 125 के फैक्टर सबको पता होता है, 5 × 5 × 5, 5 क्यूब मीन्स, ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्यूब लिख देते हैं इसको। अब ये कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 5 है, 5 की ही पावर्स हैं, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। आप चाहें तो डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, 125 से साइड में डिवाइड करेंगे 13 को तो आपको एक टर्मिनेटिंग नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो चेक करने का तरीका हो गया। अब आप सोच रहे होंगे क्या केवल चेक ही करना है, आगे कुछ नहीं करना? बिल्कुल करना है। अभी बिना डिवाइड किए ही इस नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज भी करना है। अगर हो रहा है तो, जैसे ये हो रहा है तो कर लेंगे, ये नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, इसको कहाँ से कर लेंगे। ठीक है, ये वाला हो रहा था टर्मिनेटिंग था तो कर लेंगे। हाँ, ये बात है कि हम लोग इस जो तरीका बताने जा रहे हैं उसमें सिर्फ टर्मिनेटिंग वालों को ही चेंज कर सकते हैं डेसिमल में, ये वाला नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब ये सीखते हैं कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर चेंज कैसे करना है। तो एक नया पेज ले लेते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर 2 आए थे, यही वाले एग्जांपल ले रहे हैं, 7/80, 7/80, और इसको फैक्टराइज करके आया था 2 to the power 4 × 5 to the power 1। सिर्फ 5 लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, पावर 1 लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब चेंज करना है डेसिमल में, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। पता तो चल गया कि 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग ही होगा। अब चेंज कैसे करना है उसके लिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पर 2 और 5 की पावर्स को इक्वल करना होगा आपको। जैसे आप ये देखिए 2 की पावर 4 है और यहाँ पर सिर्फ 5 की पावर 1 है, तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। अब जो ज़्यादा है उसको कम तो नहीं कर सकते, बट जो कम है उसको ज़्यादा कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग। मतलब अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे पावर 1 और ये पावर 3 मिलाकर कितनी हो जाएगी, पावर 4। मतलब 2 और 5 की पावर सेम हो जाएगी, बस सेम करना होता है हमें। तो देखिए ऊपर क्या हो रहा है, 7 × 5 क्यूब, ये लिखा रहने दीजिए, और ये 2 की पावर 4 और ये 5 की पावर 4, दोनों सेम पावर हो गए। अब ये सेम पावर हो जाने के बाद न्यूमरेटर में तो आप सिंपली मल्टीप्लाई जैसे किया जाता है वैसे ही कर सकते हैं, जैसे 5 क्यूब होता है 125। और ये यहाँ डिनोमिनेटर में क्या करना है, एक्सपोनेंट्स के रूल्स में आपने शायद याद हो, आपको पढ़ा होगा, अगर पावर सेम है और बेसिस डिफरेंट हैं तो बेसिस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इस तरह, 2 × 5 और होल पावर ऐसे 4 लगा सकते हैं। ठीक है, आपने एक्सपोनेंट्स के रूल में पढ़ा था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी याद कर लीजिए। अगर पावर सेम है और बेसिस डिफरेंट है तो बेसिस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है और पावर वही लगा दी जाती है। ठीक है, अब ये सब कर क्यों रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी इसके बाद ये बहुत ही इजी हो जाएगा। बल्कि आप इसी चैप्टर में नहीं कहीं और भी ऐसा कोई डिवीज़न आएगा तो आप डिवाइड करने के बजाय यही रूल अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। तो देखिएगा ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में, 7 5 = 35, 3 कैरी, और 7 2 = 14 3 17, और 1 कैरी, 7 7 1 8,
और ये डिवाइड में देखिए 2 इंटू 5 10, 10 पावर 4, 10 पावर 4 मतलब होता है 1 के आगे 4 ज़ीरो लगेंगे, मतलब 10,000 है ये। अब अगर हम, आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर अपॉन में 10 हो तो एक प्लेस शिफ्ट कर सकते हैं, 100 हो तो 2 प्लेस शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने प्लेस हम डेसिमल को शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 4 ज़ीरो हैं, मतलब 10 पावर 4 मतलब 4 ज़ीरो हैं, तो कितने प्लेस पीछे शिफ्ट होगा, 4 प्लेस। अब 3 तो ये खुद ही हैं और एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, मतलब इसका आंसर आएगा 0.0875 इस तरह। तो आपने देखा 7/80 जो कि एक रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ था, p/, के फॉर्म में दिया हुआ था, इसको हमने बिना डिवाइड किए यहाँ पर चेंज कर लिया डेसिमल के फॉर्म में। पहले चेक किया और उसके बाद चेंज भी कर दिया। तो ये प्रोसेस इसका होता है। तो मेन प्रोसेस का याद रखने वाला फैक्टर ये है कि सबसे पहले आप फैक्टराइज कर लें और उसके बाद पावर को सेम कर लें, बस। एक और एग्जांपल्स हम लोग ने अभी किया था वो भी कर लेते हैं। 13/125, ठीक है। अभी आपने इसके फैक्टर्स लिख लिए थे 5 क्यूब। अभी 5 ही है, इसमें 2 है ही नहीं, और आपको करना है, अब पता है आपको 5 होता है या 2 होता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, तो टर्मिनेटिंग तो है, चेक हो गया। अब आपको पावर सेम करनी है। अब इसमें 2 तो दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप 5 क्यूब है 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं होता है, कभी न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से करना पड़ता है। 13 और ये 2 क्यूब इज़ 8। ये 5 और 2 को एक साथ कर लीजिए, वही जो भी रूल बताया एक्सपोनेंट्स का, 5 इंटू 2 हो जाएगा और पावर 3, ठीक है। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 24, 8 1 8 और ये 104 अपॉन 5 इंटू 2 10, 10 क्यूब, 10 क्यूब या 1000 भी लिख सकते हैं। 10 क्यूब मतलब क्या होता है 1000, 3 ज़ीरो होते हैं, और 3 ज़ीरो हैं तो मतलब डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट होगा, 3 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे इसको, 0.104 इज़ द आंसर। तो जब आप इसको करने लगेंगे तो ये बहुत जल्दी से हो जाता है और बिना डिवाइड किए आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। इसका यूज़ यहाँ पर भी, मतलब चैप्टर में तो होता ही है, साथ साथ आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 है आपकी एनसीईआरटी बुक में, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं जिसमें यही काम आपको करना है, मतलब चेक करना है, और चेक करने के बाद अगर वो टर्मिनेटिंग है, मतलब 2 5 या दोनों हैं, तो आपको यही वाला प्रोसेस अपना के उसको चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में। बस यही आपका काम है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अच्छा, एक और बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं वो बात समझाने के लिए। 6/15 ये नंबर है। हमने आपको स्टेप्स ये बताए हैं कि सबसे पहले आप फैक्टराइज़ कर लो, ठीक है, गुड, आपने फैक्टराइज़ कर लिया। 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 5 कर लिया आपने, और आपने देखा कि यहाँ 3 आ रहा है 5 आ रहा है, जबकि सर ने कहा है कि 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो भाई इसमें तो 3 आ गया, तो आप कहेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन ये बात कहने से पहले आप ये चेक कर लेंगे कि जो एक्स्ट्रा नंबर आया है, जैसे कि यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा नंबर है, तो कहीं उस 3 से ऊपर वाला नंबर डिवाइड तो नहीं हो रहा है, 3 से देखिए डिवाइड भी हो रहा था। अब बताइए 2/5 मतलब डिनोमिनेटर में बचा सिर्फ 5। अब जब सिर्फ 5 है तो ये टर्मिनेटिंग ही होगा, 2 5 या दोनों होने पर टर्मिनेटिंग होता है। तो इस तरह से ये कन्फ्यूज़न आता है, लेकिन जब भी एक्स्ट्रा नंबर आए 2 5 के अलावा तो आप तुरंत ऊपर देख लें एक बार कि कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है, जैसे कि इसमें हो रहा था, देखिए कैंसिल कर दिया तो ये टर्मिनेटिंग निकला। अगर आप इस बात पर ध्यान ना देते तो आप 3 की वजह से लिख देते नॉन टर्मिनेटिंग, जबकि ऐसा नहीं होता। तो चलिए ये बात आपको समझ आ गई होगी कि टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है तो फिर आप इसको चेंज करना चाहेंगे, तो चेंज कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 5 की पावर क्या है 1, और पावर सेम करनी होती है बताया था, तो मल्टीप्लाई मतलब किससे करना होगा 2 की पावर 1 यानी सिर्फ 2 से। जब यहाँ डिनोमिनेटर में करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में भी करना ही होगा। 2 इंटू 2 4, और ये 5 इंटू 2, अब तो सिंपली ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10, और 10 ये जो आया 4/10, इसमें आप 10 की वजह से डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.4। तो इस तरह से आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो बात समझानी थी, यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था इस एक्सरसाइज का। अब बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।